साइन किया गया है। बिल्कुल। और किस तरह से भारत और मलेशिया के जो संबंध रहे, ऐतिहासिक रहे, रणनीतिक रहे, विभिन्न क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, विभिन्न आयामों में भारत और मलेशिया अपने संबंधों को और प्रगाढ़ता यहां पर प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। रुक करते हैं आर्येंद्र का। शुक्रिया जय। और निश्चित तौर से भारत मलेशिया के संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो ऐतिहासिक तरीके से कैसे संबंध रहे हैं और वर्तमान समय में किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ोतरी हुई उसका जिक्र करते हैं। भारत मलेशिया व्यापारिक संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए तो आसियान में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के तौर पे मलेशिया है। और अपने आप में निर्यात की अगर बात की जाए तो भारतीय निर्यात उसमें खनिज, ईंधन, मशीनरी, मीट, अनाज जैसे तमाम मसाले, इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। और जो आयात होता है उसमें वनस्पति तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रबर जैसे उत्पाद शामिल हैं। तो ये अपने आप में व्यापारिक आधार। भारतीय निवेश की अगर बात की जाए तो 2.62 अरब डॉलर के आसपास ये भारतीय निवेश है। तो 2000 से अधिक भारतीय कंपनियां वहां मलेशिया में अपना कारोबार कर रही हैं, संचालित कर रही हैं। मलेशियाई निवेश की बात की जाए तो ये 1.29 अरब डॉलर के आसपास है और इसी को विस्तार देने के लिए लगातार आज समझौते और ज्ञापन पे भी आगे बढ़ा गया है। व्यापारिक संबंधों के बाद अगर रक्षा सहयोग की बात की जाए तो कोलालंपुर में HAL का क्षेत्रीय कार्यालय, जो पहले HAL का क्षेत्रीय कार्यालय था उसके तौर पर वो खुला था। तो ये दिखाता है कि भारत की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो किस तरह से मलेशिया के साथ में है। दिसंबर 2025 में थल सेना हरिमऊ शक्ति का तहत सहयोगात्मक जो होता है वो आगे बढ़ाया गया। किस प्रकार से जो होती है। इसके अलावा फरवरी मार्च 2024 में नौसेना समुद्र लक्ष्मण के नाम से जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है उसका आयोजन किया गया था। अगस्त 2024 में वायुसेना का उदार शक्ति के तौर पे ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई। तो ये अपने आप में जो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में ट्राई लेवल पर, तीनों स्तर पर अपने आप में किस तरह से सहयोग हो रहा है। इसके अलावा भारतीय युद्धपोतों की नियमित यात्रा वहां होती रहती है। तो चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, सबका सहयोगात्मक जो एक तरीके से एक्सपीरियंस है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर भी लगातार जोर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मलेशिया में 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और ये संख्या लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर भी आती है। इसके अलावा भारत में 2,000 से ज्यादा मलेशियाई छात्र स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की पढ़ाई। शिक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में 500 से ज्यादा MOU साइन है, अलग अलग। बिल्कुल अगर बात की जाए विस्तार से 2024-25 में 40 ITEC स्लॉट यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है भारत के द्वारा मलेशिया को, उसके तहत 40 स्लॉट थे। और अपने आप में मलेशिया के तमाम लोगों को भारत में ट्रेनिंग देके स्किल्ड करने को लेकर भारत लगातार सहयोग कर रहा है। भारत मलेशिया संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो आबादी का लगभग 6.8% भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जो उनकी कुल आबादी का लगभग 7% के आसपास है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर कहीं है भारतीय डायस्पोरा तो वो है मलेशिया में। तो ये अपने आप में एक बड़ा पीपल टू पीपल कनेक्ट दिखाता है। 20,000 हिंदू मंदिर हैं, जबकि इससे ज़्यादा संख्या छोटे बड़े तमाम मिला के अगर बात की जाए तो ये भारतीय सांस्कृतिक मौजूदगी को भी दर्शाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 120 से ज़्यादा गुरुद्वारे भी उनकी मौजूदगी दिखाता है कि भारतीय जो बड़ा डायस्पोरा है उसकी मौजूदगी सांस्कृतिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे मौजूद नजर आती है। तो किस प्रकार से दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक विस्तार लंबे समय से रहा है और मौजूदा यात्रा से कैसे इसमें आगे एक लंबी छलांग का